Hello children, I am here Mrs. Vijayalakshmi Sharma. This is the last part of chapter 1 of history of class 6. इससे पहले मैं आप लोगों को पूरे लेसन के बारे में पार्ट बाय पार्ट आप लोग को बता चुकी हूँ और वीडियोस भी बना चुकी हूँ. लास्ट हमारा रह गया है कि हमारे देश के दो नाम क्यों पड़े, इंडिया और भारत. ये केवल मेरे स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है बल्कि बाकी और लोगों के लिए भी है जिनको इसके बारे में नहीं पता. तो आज थोड़ा सा वो इसके बारे में जान जाएंगे. ठीक है, तो आप जरा इन मैप्स को देखिए. यहाँ पर मैंने एक एशिया का मैप लगाया है और जिसमें यूरोप भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है. दैट इज द यूरेशिया, ए पार्ट ऑफ यूरोप. दूसरा जो मैप आप देख रहे हैं वो है इंडिया का, जिसको इधर मैंने ब्राउन किया है, ब्राउन कलर से किया है. और तीसरा जो है यहाँ पर इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एक इतना बड़ा गोला सा बनाकर वहां लाइट पिंक कलर करके कुछ दिखाने की कोशिश की है. तो आप लोग इसको देखिए जरा सा. सॉरी, मुझे खुद जाके वहां पे इसको ये करना पड़ता है, इसका एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाना पड़ता है. तो ये थोड़ा सा मेरे वीडियो में गैप आ रहा है, इसके लिए मुझे माफ कीजिए. मैं अकेले ही काम कर रही हूँ लेकिन मुझे करना है. तो ये रहा, आप यहाँ पर देख रहे हैं एशिया का मैप है जिसमें थोड़ा सा पार्ट यूरोप का भी दिखाया जा रहा है. ये इंडिया है. इंडिया के बाद यहाँ पर ईरान है. ये देखिए, ईरान बहुत बड़ा देश है. बीच में पाकिस्तान और आ गया अफगानिस्तान. इसके बाद इराक है. और जब हम लोग यूरोप के इस पार्ट को, साउथ ईस्टर्न पार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा देश दिखाई देगा और जिसका नाम है ग्रीस. हिंदी में इसको बोला जाता था यूनान. ग्रीस में रहने वाले लोगों को बोला जाता है ग्रीक और ईरान में रहने वाले लोगों को बोला जाता है ईरानियंस. तो ये ग्रीक हजारों साल पहले. यहाँ पर और एक चीज आप देखिए, इंडस रिवर इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से फ्लो कर रही है. इंडस रिवर को थोड़ा ध्यान से देखिए और वो सभी लोग समझने की कोशिश कीजिए. जो स्टूडेंट नहीं है वो भी जाने. इंडस रिवर हिमालय से निकलती है और उसके बाद इंडिया के पूरे नॉर्दर्न पार्ट से बहकर वो पाकिस्तान में, अभी जो एट प्रेजेंट पाकिस्तान में, वो चली जाती है और कराची के आसपास जाकर वो यहाँ पर अरेबियन सी में द रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी. तो ये है इंडस रिवर. चाहे ये रिवर अभी पाकिस्तान में हो, लेकिन भारत का इतिहास इस नदी के साथ जुड़ा हुआ है. भारत की संस्कृति इसके साथ जुड़ी हुई है और ये इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. दिस रिवर बिलोंग्स टू अवर ग्रेट हिस्ट्री. तब क्या हुआ, यहां से ग्रीक लोग, जो पिंक कलर में आप देख रहे हैं, आप ग्रीस को अपने एटलस में खोज लीजिए और ईरान को भी देख लीजिए. सो द इरानियंस एंड द ग्रीक, व्हेन दे केम टू दिस साउदर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, आई मीन कि टूवर्ड्स द इंडिया, तो सबसे पहले उनको ये एक नदी से उनका सामना हुआ. इट्स अ ह्यूज रिवर, लार्ज रिवर एंड वेरी लॉन्ग रिवर. तो वो इस नदी के पास आकर अटक गए और इंडिया में वो घुस नहीं पा रहे थे. तो उन्होंने ये देखा कि ये तो बहुत बड़ी नदी है. पूछा लोगों से इसका नाम क्या है, उन्होंने बोला इंडस रिवर बोलते हैं. और जिसको इसमें संस्कृत में सिंधु नदी बोला जाता था. सिंधु, अभी भी इसको सिंधु ही बोलते हैं. हिंदी में भी हम लोग सिंधु बोलते हैं और संस्कृत में भी सिंधु बोलते हैं. तो इंडस को वो लोग उच्चारण नहीं कर सकते थे. दे वर नॉट एबल टू प्रोनाउंस एग्जैक्टली द वर्ड इंडस. सो दे प्रोनाउंस्ड इट लाइक द हिंदोस और द इंडोस. कोई इसको हिंदोस बोलने लगा, HINDOS, and some of the people they started naming it इंडोस. तो आप देखिए दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है. हिंदोस एंड द इंडोस. एंड द लैंड, इसके साथ ही मैंने बड़ा मैप दिखाया है. ये रिवर है, ये इंडस रिवर है. एंड द ईस्टर्न साइड ऑफ द रिवर के जितना भी लैंड है उसको उन्होंने बोला
बाद में इसका नाम पड़ गया इंडिया। उन्होंने नहीं बोला इंडिया, लेकिन इंडस से हिंदोस और इंडोस, सो द लैंड टू द ईस्ट ऑफ इंडस was called the इंडिया। और ये तो पहले आप यहाँ बोलेंगे कि पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा है, लेकिन ये पाकिस्तान तो अब हुआ ना 47 में, उसके पहले तो ये सब इंडिया का ही एक हिस्सा था। तो दिस इज वन रीजन व्हाई दिस लैंड, व्हाई आवर कंट्री इज कॉल्ड द इंडिया। क्या बताया मैंने आपको ये बताया, ईरान और ग्रीक से, इरानियंस एंड द ग्रीक, they when they came to the Indus river, they called it, they could not pronounce correctly the Indus, so they pronounced it like the Hindus or the Indos, and the land to the east of this river was called India, so the whole land was India। India नाम इस तरह पड़ा। Now the second, भारत। आपको मैं पहले उस दिन कुछ फर्स्ट वीडियोस जो मैंने बनाए हैं, मैंने इस चैप्टर के वहां बताया था कि आर्य जाति के लोग जो थे वो कैस्पियन सी के पास से और उधर वेस्टर्न सेंट्रल एशिया के पास से, नियर बाई एरियाज से, when they reached to India in 1500 BC, यानी कि आज से 3500 years ago, when they reached to this land, उन्होंने यहाँ पर 3 वेदों की रचना की और उनके नाम थे, 3 वेद अलग थे, और चौथा वेद जो ऋग्वेद था, एक सरस्वती नदी भी यहाँ से बहती थी जो कि इलाहाबाद में जाके मिलती है, जिसको संगम कहते हैं हम लोग वहाँ। अभी यमुना एंड गंगा आर विजिबल, सरस्वती इज नॉट विजिबल। तो वहां पे जाके वो सब तीनों नदियां मिलती थी। तो सरस्वती नदी के किनारे तो हमारा जो ऋग्वेद is the largest and the oldest Veda of the Hindus that was written, and on the banks of the Indus river were written rest of the 3 Vedas like the Sama Veda, Yajurva Veda and the Atharva Veda। देखिए ये सब कुछ आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है, कोई इस पे आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी भी, क्योंकि ये आपके उस लेसन में नहीं है। लेकिन जब मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो मैं इधर उधर से हमेशा पढ़ते ही रहती हूँ, और एक टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैनी सब्जेक्ट्स आई वाज कवरिंग, तो ये मैं जानती हूँ, तो मुझसे रहा नहीं जाता है, मुझे माफ कीजिएगा इसके लिए। मुझे लगता है कि मैं ऋग्वेद कर रही हूँ, बट व्हाई आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द 4 अदर वेदास, मैं उनको थोड़ा सा और ज्यादा क्यों नहीं बता रही हूँ। आई कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू सम पर्टिकुलर वर्ड, इसीलिए मैंने आपको ऐसे जस्ट फॉर जनरल नॉलेज में बता रही हूँ कि दीज आर द 4 वेदास जिनके ऊपर हम लोगों का हिंदू धर्म आधारित है। तो इसमें साम वेद हो गया, यजुर्वा वेदा हो गया, अथर्वा वेदा, और ऋग वेदा जो है वो बहुत बड़ा एक वेद है हम लोग का, जो सबसे पुराना है, बट दैट वाज नॉट रिटन ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस। और ये लेकिन इसमें एक कुछ कोटेशंस मिलते हैं इसके, जो वहां पर आप जो श्लोक है वेदा का जो कंटेंट है वहां से पता चलता है। उसमें लिखा है, कहाँ लिखा है, 3500 years ago when the Rig Veda was written, उसमें कुछ कोटेशंस है, उसमें कुछ राइटिंग्स है, उसके कुछ श्लोक है जिनमें मंत्र है, जो भी है वहां पे। तो उसमें लिखा है कि ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड भारत लिव्ड हेयर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये आप देख रहे हैं पंजाब, थोड़ा सा राजस्थान, पाकिस्तान में चला गया है, और ये इंडस रिवर भी है। तो ये सब लोग जो यहाँ पे मिलाकर एक ट्राइबल की तरह रहते थे, ट्राइब की तरह, उनको बोला जाता था भारत। बाद में क्या हुआ, इन्हीं के नाम पर पूरे देश का नाम भी क्या पड़ गया, भारत। सो दीज आर द 2 स्टोरीज, ठीक है। लेकिन मैं भी एक अलग से स्टोरी जानती हूँ, और वो ये है स्टोरी कि शकुंतला जी और दुष्यंत का जो बेटा था उसका नाम था भरत, और वो बहुत बहादुर था। तो महाराजा दुष्यंत अपने बेटे, एक दिन शिकार के लिए गए, वो अपने बेटे को नहीं पहचानते थे, तो उन्होंने देखा एक छोटा सा बहादुर बच्चा शेर के बच्चे के दांत गिन रहा है। तो उन्होंने पूछा इसका नाम क्या है, बोले भरत। तो बोले ठीक है। इसी बात में उस बहादुर बच्चे के नाम पे, एज बिकॉज ही वॉज द सन ऑफ ग्रेट किंग दुष्यंत एंड शकुंतला, जिसकी स्टोरी हम लोग बहुत पढ़ते हैं, तो उन्हीं के उस बहादुर बच्चे के नाम पे देश का नाम पड़ गया भारत। तो ये भी एक स्टोरी है।
हम अभी अपने लेसन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन बनाया है, व्हाई डू वी यूज टू नेम्स फॉर अवर कंट्री? सो आंसर इज दैट वी यूज द नेम्स इंडिया एंड भारत फॉर अवर कंट्री इंडिया। आप लोग इसको लिखना शुरू कर दीजिए बच्चों, आप लोग इसको लिखिए। मैं रोक के रखा कि आप ही लोगों के साथ साथ मैं लिखना चाहती हूँ। ठीक है, आपने लिख लिया। सो नंबर 1 इज इंडिया। मैं यहां से रब कर रही हूं। Now you start writing with me. Okay, India. A large river. Just you see, this is your not your book language. A large river called Indus flows through the northwestern part of our country in ancient इसको मिला देते हैं और एंशियंट इंडिया लिख देते हैं। एंशियंट कंट्री ऑफ आवर एंशियंट कंट्री। हम लोग का जो प्राचीन देश, क्योंकि हम पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। आज भी सिंधु इन संस्कृत KRIT, संस्कृत का स्पेलिंग देखिए, सिंधु की देखिए, एंशियंट की देखिए। ठीक है, मैं अंडरलाइन इसलिए करती जाती हूं कि आप लोग को ये स्पेलिंग्स याद करने हैं और इनका मीनिंग भी आपको जानना है। नाउ इन पाकिस्तान ये रिवर है, ठीक है। When the Iranians की बहुत बड़ी स्पेलिंग है, इसको याद करिए। एंड द ग्रीक्स
इस स्पेलिंग को भी याद कीजिए, केम थ्रू जो जो डिफिकल्ट स्पेलिंग्स है उनके नीचे अंडरलाइन कर रही हूं, जिससे कि वो आप उन पे ध्यान दें। और अब मैं क्वेश्चन ऊपर का मिटा दूंगी जिससे मेरे को स्पेस मिल जाए। केम थ्रू नॉर्थ वेस्ट, केम थ्रू नॉर्थ वेस्ट about 2500 years ago। जब वो लोग हमारे देश में आए, they called Indus, they called इंडस रिवर को किन दो नामों से बुलाया? सॉरी, इंडस, they called Indus by two names, by two। देखिए, इससे आसान नहीं हो सकता जितना ये आसान हो सकता है। जितनी लैंग्वेज, आप किताब का पैराग्राफ पढ़ लीजिए और इसको भी पढ़ लीजिए और आपको खुद महसूस हो जाएगा कि एकदम मतलब इसको मैंने बहुत सिंपलेस्ट वे में इसको चेंज करके लिखा रही हूँ आप लोग को। आप लोग को बिल्कुल भी कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा। लेकिन आप मेरे साथ लिखिए। बाय टू नेम्स, नंबर 1 HINDOS, HINDOS, and the number 2 is Indos, INDOS। The land to the east, मैं रब कर रही हूँ और अब क्वेश्चन भी हटा रही हूँ और ये सब हटा रही हूँ। थोड़ी स्पेस चाहिए ऊपर, ठीक है? आप लोग मेरा चैनल देखिए। मैं नहीं बार बार बोलना चाहती कि सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स दीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि सारी मेहनत मेरी ऐसे ही बेकार हो जाए। मैं यही चाहती हूँ कि आप ये चलता रहे। अभी मुझे साइंस भी पढ़ानी है, उसकी भी क्लासेस लेनी है। एक्चुअली तो मैं साइंस की ही टीचर हूँ, लेकिन आउट ऑफ इंटरेस्ट मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट मैंने बहुत कवर करती हूँ, ठीक है? अभी मैंने स्टार्ट उसका नहीं कर पाई हूँ। ये अभी हिस्ट्री से क्लास 6 की हिस्ट्री और इधर 1 की हिंदी, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ये 2 क्लासेस मैं यहाँ पे ले रही हूँ यूट्यूब में। और लेकिन बाद में धीरे धीरे क्लास 6 की साइंस को भी स्टार्ट करना है, इधर ज्योग्राफी को भी स्टार्ट करूंगी, तो एक एक लेसन बढ़ाते जाऊंगी। मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। हिस्ट्री का एक लेसन चलेगा, उधर ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करूंगी, उधर सिविक्स का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करूंगी, उधर से हिंदी का देख लेती हूँ अगर हो सब पॉसिबल होगा तो, नहीं तो बीच बीच में हिंदी का लूंगी। और साइंस तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं बेसिकली साइंस की ही टीचर हूँ। वही दैट इज मेरी माई एजुकेशन इज थ्रू साइंस, केमिस्ट्री, ठीक है? तो आप लोग, लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हर चैनल में नहीं बोल सकती कि ये करिए, वो करिए, वो करिए। मुझे फील होता है एक प्रेशर, कि दूसरे के ऊपर एक प्रेशर डाला जा रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर चाहती हूँ कि आप लोग इतना जरूर करें कि इस चीज़ में कंटिन्यूटी बनती रहे। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ और 30 साल का एक्सपीरियंस है। मैं चाहती हूँ जो कुछ भी मेरे पास है, अगर आप कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस देखते रहेंगे, जस्ट यू एंजॉय और जनरल नॉलेज के लिए भी देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आप बहुत कुछ सीखते चले जा रहे हैं और ये यूट्यूब में रह जाएगा, इसके यूट्यूब में रह जाएंगे। तो इसलिए इतना तो जरूर कीजिए। द लैंड टू द ईस्ट, द लैंड टू द ईस्ट, ये लाइन को सीखना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। ऑफ, टू द ईस्ट ऑफ इंडस, द लैंड टू द ईस्ट ऑफ इंडस रिवर,
इसको कैपिटल से लिख दूंगी तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा. Was called India. Was called India. Now भारत. हो गया आप लोगों का? मुझे थोड़ा सा समय भी देना चाहिए. छोटे बच्चे हैं, मैं तो भूल नहीं पाती हूँ कि ये बच्चे क्लास 5 से आए हैं, अभी अभी आ रहे हैं. इनकी उम्र क्या है? इनका जो मेंटल स्टैंडर्ड है वो क्लास 5 का ही है अभी. तो नई क्लासेस, न्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं अप्रैल में. मैं इसकी सीबीएसई कोर्स वालों की बात कर रही हूँ. तो ये लेसन उनको मई और जून में जो समर वेकेशन होती है उसके पहले उनको दो इस हिस्ट्री का 2 लेसन तो हो ही जाएगा. तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि उसके बिफोर देयर समर वेकेशन मैं भी ज़्यादा कुछ कर पाऊँ. कम से एटलीस्ट 2 लेसन तो मेरे भी 2 या 3 लेसन कंप्लीट हो, चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए. तो अब बच्चे इसको देखते रहेंगे और समर वेकेशन में इधर उधर फालतू समय बर्बाद नहीं करके थोड़ा लिखेंगे. आप क्रोमकास्ट की मदद से इसको अपने टीवी से कनेक्ट कर लीजिए. टीवी में बहुत ही अच्छा दिखाई देगा, बहुत साफ सुथरा. बच्चे को टीवी के सामने बैठा दीजिए. और अगर आपके टीवी में क्रोमकास्ट इनबिल्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यूट्यूब में जो कुछ भी है वो एक बटन दबाइए, वहां दिखाई देने लगेगा. और अगर क्रोमकास्ट नहीं है तो 3000 की एक छोटी सी मशीन आती है, आप पुराने मॉडल के टीवी में भी उस मशीन को फिट करवा लीजिए. और अपने बच्चे को किसी ट्यूटर के पास नहीं भेजकर वो टीवी के सामने बैठा दीजिए. टेबल चेयर लगा के वो देखता रहेगा, लिखता रहेगा और मम्मी आराम से खाना बनाते रहेंगी. सो दिस इज बी. पहले पे क्या नंबर दिया था मुझे याद नहीं आ रहा है. पहले में क्या नंबर दिया था? बी में लिख देती हूँ. अगर आपने नंबर 1 लिखा था तो 2 लिख लीजिए. दैट इज भारत. चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी. अकॉर्डिंग टू द, देखिए घुमा घुमा के लैंग्वेज नहीं देना है. घुमा घुमा के लैंग्वेज देने से बच्चे को याद करने के लिए बहुत मुश्किल होगा. अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा, और now I'm limiting to their books only. ऋग्वेदा, according to the ऋग्वेदा, ये ब्रैकेट में लिख रही हूँ, केवल जानना जरूरी है, लिखना इतना नहीं. ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट. ऋग्वेदा, अ ग्रुप ऑफ पीपल, कॉमा दीजिए, अ ग्रुप ऑफ पीपल. ऐसा ही नहीं कि ये मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे छोटे छोटे. मुझे पढ़ाते हुए एकदम से अपने स्कूल के दिनों की याद आ रही है और लग रहा है कि मैं लिख रही हूँ और बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं. तो हम ऐसे ही पढ़ाते थे. लेकिन जो भी देख रहे हैं मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ. ए ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड भारत. भारत lived मैं चाहती तो इसको पहले से लिख के, मेरे पास बहुत सारे बोर्ड्स हैं, मैं रख सकती थी और 1 बोर्ड 2 बोर्ड 4 बोर्ड पे एक साथ लिख सकती थी. मैंने नहीं लिखा. lived in the northwestern, इन द, जो मैंने अभी भी आपको मैप में दिखाया था, इन द नॉर्थ वेस्टर्न, अंडरलाइन कर रही हूं, पार्ट ऑफ आर
कंट्री, अभी कंट्री है, नाम नहीं हुआ, देश का नाम नहीं पड़ा है ना, तो इसलिए अभी कंट्री वर्ड को यूज करेंगे. थाउजेंड्स ऑफ years ago. Later, ऊपर लिख देती हूं, भारत was used, बाद में, later, भारत was used for the whole country. और इस तरीके से इसका नाम ये पड़ा. ठीक है, ये यहाँ पर हमारा पूरा हुआ. मैं 1 मिनट के लिए पॉज दे देती हूँ. आपका लिखना पूरा हुआ और आपको सारी बात समझ में आ गई कि हमारे देश के 2 नाम क्यों हुए. ठीक है, अभी इसी के साथ इसके सेकंड पार्ट में वीडियो के मैं आपको बता देना चाहती हूँ. आज वो भी मुझे बताना है कि इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट का नाम क्यों दिया गया है. उसके बारे में भी मैं लिखा देती हूँ, वाई इंडिया इज कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट. और उसके बारे में मैप में भी आपको, वर्ल्ड के मैप में आपको दिखा देती हूँ. ठीक है.